एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे यूटिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट है बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट रिकॉर्ड। देखो, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो फाइनेंशियल एंड कॉस्ट रिकॉर्ड के ऊपर बेस्ड होती है। अगर फाइनेंशियल एंड कॉस्ट रिकॉर्ड एक्यूरेट नहीं होगा तो मैनेजमेंट अकाउंट्स जो हमने प्रिपेयर किए हैं वो भी एक्यूरेट नहीं होंगे। द एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लार्जली बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी इफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन। जब हमने फाइनेंशियल एंड कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे हैं, अगर वो मेंटेन है तो ही वो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्यूरेट होगा। अगर हमने वो मेंटेन नहीं किए हैं तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। दिस रिकॉर्ड मेंटेन्ड एंड दिस रिकॉर्ड्स डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो रिकॉर्ड है ये हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्ट्रेंथ क्या है, फाइनेंशियल और कॉस्ट रिकॉर्ड सही होगा तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिल्कुल सही डिसीजन देगा। वीकनेस भी यही है, अगर फाइनेंशियल और कॉस्ट रिकॉर्ड हमने प्रिपेयर नहीं कर रखा तो हमारा सही डिसीजन नहीं आएगा, और अगर वो एक्यूरेटली प्रिपेयर नहीं है तो भी हमारा सही डिसीजन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा पर्सनल बायस। The analysis and interpretations of financial statement are fully dependent upon the capability of the analysis and the interpreter। जो एनालिसिस के ऊपर और जो इंटरप्रिटेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की उसके ऊपर हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेस्ड होती है। पर्सनल बायस का मतलब होता है कि पर्सनल दुश्मनी हम जिसको बोल सकते हैं बायस, कि जैसे आपकी पर्सनली कुछ मुठभेड़ है, पर्सनली कुछ आपकी नहीं बनती किसी के साथ, तो उस टाइम पे उस जगह पे मतलब आपने वो निकालने के लिए अपने रिकॉर्ड्स को गलत मेंटेन कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दी। कि जैसे आप लोग देखते होंगे जो हमारे टीवी सीरियल्स आते हैं उसके अंदर नहीं होता है कि पर्सनल बायस को निकालने के लिए वो क्या करते हैं, इस तरीके के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि उनको नीचा देखना पड़े, तो उस टाइप के वो रिकॉर्ड मेंटेन कर देते हैं कि आगे जाके उनको दिक्कत आए। ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटेड सब्जेक्ट, उनको नॉलेज नहीं होती है जो हमारे रिलेटेड उनके सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल एंड द रिलेटेड सब्जेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दे हैव नो नॉलेज अबाउट दैट सब्जेक्ट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ओनली अ टूल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक टूल होता है। Management accounting is using the management systems as a tool and give advice and facilities of management for the decision making। सिर्फ ये एक टूल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, हमें हेल्प करता है, एडवाइस प्रोवाइड करवाता है कि ये आपको डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। द एक्चुअल डिसीजंस आर देयर इम्प्लीमेंटिंग एंड द फॉलो अप एक्शंस एंड प्रोग्रामेटिक ऑफ द मैनेजमेंट। जो एक्चुअल हमारे डिसीजन होते हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, फॉलो एक्चुअल जो डिसीजन होते हैं वो अलग होते हैं। ये सिर्फ हमें बताता है कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। Next है restrictions to change। The installations of management accounting systems bring some changes in the organizational setups and accounting practices. The personal concerns may resist such changes unless they are getting confident। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि चेंज बहुत कम होते हैं। मतलब देखो, ये जो चीज़ें हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये टाइम के साथ चेंजेस नहीं होते हैं, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होते। तो रिस्ट्रिक्शंस टू चेंज variables। Management accounting seeks to interpret and evaluate the objectives of historical events on records in terms of money, but in practices the business organization is facing many problems which cannot be exposed। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करती है जो वो एक्सपोज नहीं करती है। इवेंट और रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो टर्म्स ऑफ मनी वो रिकॉर्ड करता है, बट बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है वो जो रिवील नहीं करता है। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो सही डिसीजन नहीं ले पाती इस चीज़ की वजह से। इवोल्वेंट्री स्टेट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द recent development disciplines। The utility of management accounting is depends upon the intelligence interpretations of the data analysis of the manager uses। Hence it presumes that the management accounting stands an evaluating stage। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक रिसेंट डेवलपमेंट डिसिप्लिन है जिसके अंदर यूटिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड जो अकाउंटिंग हमारी डिपेंड होती है किसके ऊपर, इंटेलिजेंसी एंड इंटरप्रेशंस के ऊपर डिपेंड होती है। जो हम डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है उसके ऊपर वो डिपेंड होती है।
प्रिज्यूम दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टैंड्स इवेलुएटरी स्टेज। वो इवेलुएट करती चीज़ों को, इवेलुएटरी स्टेज के ऊपर होती है, तो वो उसके पास इतनी डेवलपमेंट की स्टेज नहीं होती, वो चीज़ों को सही से समझ पाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा टॉपिक है एसेंशियल फॉर सक्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट इनसाइड्स द एक्चुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सो द मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन द मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एक्चुअल अकाउंटिंग डाटा। इट ऑल्सो हेल्प द स्टडी ट्रेंड्स ऑन द इफेक्ट ऑफ द पास्ट डिसीजन। ये हमें हेल्प करता है हमारे पास्ट डिसीजंस को लेने में। एंड इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि एक्चुअल इसके अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो एक्चुअली मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है अकाउंटिंग डाटा को, जो हमारा अकाउंटिंग डाटा होता है उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए कि हमारा क्या डिसीजन रहेगा, उसके लिए अकाउंटिंग डाटा के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग डाटा के रिलेटेड, जो भी हमें डिसीजन लेने थे उसके अंदर। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है लिमिटेशंस एंड एसेंशियल फॉर सक्सेस। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।